हेलो एस्पिरेंट्स। रैंक सेतु अकादमी के इस बेहद खास और हाई यील्ड करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम सब जानते हैं कि एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल होता है ना। इसीलिए आज का ये सत्र पूरी तरह से एग्जाम फोकस्ड है। फालतू की कोई बात नहीं, सीधा उन टॉपिक्स पर वार करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 29। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल ये 29 किलोमीटर्स की वो नामुमकिन सी लगने वाली दूरी है जिसे तैरकर, और वो भी सिर्फ एक 7 साल के बच्चे ने पार किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 7 साल की उम्र में इस बच्चे ने खतरनाक पाक जल संधि को पार कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। इसके बारे में अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। तो आज के इस एक्सप्लेनर का फ्लो एकदम क्लियर और क्रिस्प रहने वाला है। हम 6 हिस्सों में पूरी जानकारी कवर करेंगे। पहले कुछ जरूरी तथ्य देखेंगे, फिर रैंकिंग, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर बात होगी। उसके बाद हम राष्ट्रीय नियुक्तियों और राज्यों की स्पेशल न्यूज को कवर करेंगे। फिर आएंगे खेल और ऑपरेशंस पर। और हाँ, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, इसलिए एंड में हम 10 रैपिड फायर MCQ सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आखिर में आपको मिलेगी एक शानदार 1 पेज रिवीजन शीट। तो फोकस बनाए रखिएगा। चलिए सीधे आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो है आज के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम एजुकेशन रैंकिंग्स और टेक्नोलॉजी के कुछ बड़े माइलस्टोन्स की बात करेंगे। देखिए, टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आ चुकी है और यहाँ से एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बन सकता है। टॉप 50 में सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय यूनिवर्सिटी अपनी जगह बना पाई है, और वो है IISc बेंगलुरु, जिसे 43वीं रैंक मिली है। टॉप पर कौन है? चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने इसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। इसे एकदम याद कर लीजिए। वहीं साइंस और टेक की बात करें तो भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। ये दोनों ही फैक्ट सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, रैंकिंग, रक्षा और कानून। इंटरनेशनल लॉ और डिफेंस से जुड़ी खबरें वैसे भी बहुत क्रूशल होती हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से एक बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन ने एक नया कानून पास किया है, जातीय एकता कानून या एथनिक यूनिटी लॉ। ये कानून 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। अब इसमें है क्या? इसके तहत स्कूलों के हर लेवल पर मंदारिन भाषा को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। इसका बेसिक उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उन्हें चीन के बहुसंख्यक हान समुदाय की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा बढ़ाई जा सके। डेट और कानून का नाम दोनों ध्यान में रखिएगा। डिफेंस और स्पेस सेक्टर में भी बहुत सॉलिड अपडेट्स हैं। सबसे पहले सिनबैक्स 2 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच हो रहा है और ये इसका दूसरा संस्करण है। सबसे खास बात, इसमें भारत की तरफ से मराठा रेजिमेंट हिस्सा ले रही है। दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू स्पेस में है। भारत का पहला कमर्शियल सैटेलाइट, जिसका नाम दृष्टि है, वो लॉन्च हो गया है। इसे गैलेक्साई नाम की कंपनी ने बनाया है और स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। इसमें ऑप्टोसार तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ये तकनीक इसलिए खास है क्योंकि ये किसी भी मौसम में एकदम क्लियर, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकती है। खैर, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियुक्तियां और राज्य समाचार। नेशनल अपॉइंटमेंट्स और स्टेट्स में क्या क्या नया और पहली बार हुआ है, चलिए देखते हैं। ये 3 अपॉइंटमेंट्स तो आपको बस रट ही लेने हैं, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। पहला, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल। दूसरा, RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर रोहित जैन की नियुक्ति हुई है। और तीसरा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष का पद संभाला है प्रसून जोशी ने। बस ये 3 नाम दिमाग में फिट कर लीजिए। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक ने एक बहुत ही शानदार पहल की है। ज़ोमैटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जिन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम कर्नाटक ने ही लॉन्च किया है। उधर सिक्किम हाईकोर्ट पूरे देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बन गई है। और एक बहुत ही इनोवेटिव काम हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर में। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत ने मिलकर पदम डोरे नाम से एक पहल शुरू की है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के एरी सिल्क और MP की चंदेरी को मिलाकर एक नया फैब्रिक तैयार किया जा रहा है। चलिए, अब आते हैं हमारे चौथे सेगमेंट पर, खेल और महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड्स और नेशनल सिक्योरिटी के कुछ अहम ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं।
याद है, शुरुआत में मैंने 29 किलोमीटर की बात की थी। वो कमाल किया है झारखंड के सिर्फ 7 साल के ईशान सिंह ने। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद पाक जलसंधि को तैरकर पार किया और वो ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फुटबॉल की बात करें तो भारत ने पूरे 21 साल बाद अंडर 19 महिला फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है, जो चीन में होने वाला है। सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर आएं तो एनसीबी ने ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत मुंबई में एक बहुत बड़ा कोकेन सिंडिकेट पकड़ा है। इसमें 350 किलो कोकेन जब्त हुई है, जिसकी कीमत करीब 1745 करोड़ रुपए आंकी गई है। साथ ही भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 चलाया है, जो कि एक एडवांस्ड सर्जिकल आई कैंप था। और हाँ, नई बुक से भी सवाल आते हैं तो टीएम कृष्णा की नई किताब वी द पीपल ऑफ इंडिया का नाम जरूर याद रखिएगा। बहुत सुन लिया, अब वक्त है थोड़ा एक्टिव होने का। चलिए फटाफट देखते हैं कि अभी तक जो पढ़ा उसमें से कितना याद रहा। शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर टेस्टिंग फेज। पहला सवाल, टाइम्स एशिया रैंकिंग 2026 के टॉप 50 में कौन सी एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है? जवाब है IISc बेंगलुरु, जिसकी रैंक 43 है। दूसरा सवाल, पाक जल संधि को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? सही जवाब झारखंड के रहने वाले 7 साल के ईशान सिंह। तीसरा सवाल, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? जवाब आंध्र प्रदेश के अमरावती में। एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, चीन का जातीय एकता कानून कब से लागू होने वाला है? सही जवाब 1 जुलाई 2026 से, जिसमें मंदारिन अनिवार्य की गई है। पांचवा सवाल, गैलेक्स आई ने जो भारत का पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? जवाब है दृष्टि, जो ऑप्टोसार तकनीक पर काम करता है। छठा सवाल, सिम्बैग्स II सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? सही उत्तर है कंबोडिया। स्पीड थोड़ी और बढ़ाते हैं। सातवां सवाल, NCLT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जवाब है जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल। आठवां सवाल, गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला शिकायत निवारण सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? बिल्कुल सही, कर्नाटक ने। नौवां सवाल, देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका कौन सी है? सही उत्तर सिक्किम हाई कोर्ट। और हमारा आखिरी रैपिड फायर सवाल, 10वां सवाल, ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने किस नशीले पदार्थ की जब्ती की है? सही जवाब है कोकीन। मुंबई में पूरे 350 किलो कोकीन पकड़ी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे फैक्ट्स अब आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गए होंगे। अब हम आ गए हैं इस सत्र के सबसे अहम हिस्से पर, हमारी 1 पेज रिवीजन शीट। एग्जाम से ठीक पहले कम समय में पूरा रिवीजन करने के लिए ये आपके लिए एक मास्टर की का काम करेगी। इस शीट को ध्यान से देखिए। रैंकिंग्स में IISc बेंगलोर टॉप पर रहा, टेक में अमरावती को मिला पहला क्वांटम कंप्यूटर, स्पोर्ट्स में ईशान सिंह का 29 किलोमीटर का मैजिक, कानून के मोर्चे पर चीन का 1 जुलाई 2026 वाला एथनिक यूनिटी लॉ, स्पेस में सैटेलाइट दृष्टि और डिफेंस में भारत कंबोडिया की सिनबैक्स एक्सरसाइज। अपॉइंटमेंट्स में NCLT के जस्टिस ग्रेवाल, राज्यों की बात करें तो कर्नाटक का गिग वर्कर्स सिस्टम और सिक्किम का पेपरलेस कोर्ट, और ऑपरेशंस में NCB का मुंबई में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। मेरी सलाह है कि आप तुरंत इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जब एग्जाम सिर पर होगा तो यही शीट आपका सबसे ज्यादा टाइम बचाएगी। इस शानदार एक्सप्लेनर का समापन हम इन बेहद ऊर्जावान पंक्तियों के साथ करेंगे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए, अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर खुद लिखनी पड़ती है। आज के इस रैंक सेतु अकेडमी के करंट अफेयर्स विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जरूर सोचिएगा। चीन का नया जातीय एकता कानून और भारत के स्पेस में ये तेजी से बढ़ते कदम आने वाले वक्त में एशिया की जियोपॉलिटिक्स को किस नई दिशा में लेकर जाएंगे? विचार कीजिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।